आहूजा, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह के हमने 3 महीने पहले एनएसई को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स लॉन्च करते हुए देखा था, किस तरह से एज ऑफ नाउ उसका पार्टिसिपेशन है, प्राइस डिस्कवरी कैसे देखते हैं आप? थैंक यू मनीषा। सबसे पहले तो मैं CNBC आवाज़ के व्यूवर्स को शुभकामनाएं देता हूँ आने वाले नए साल की, और दिवाली उनका अच्छा गया होगा। मैं आपको डेटा बताता हूँ। मैं मनीषा जी, पिछले 3 महीने में हमने रफली 3,16,000 लॉट के आसपास बिजनेस किया है, जो कि टर्नओवर हिसाब से रफली 6500 करोड़ रुपया 6500 करोड़ के आसपास होता है। और अगर हम इसको वॉल्यूम में देखें, जो कि भाषा हम समझते हैं इलेक्ट्रिक सेक्टर वाले, तो हमने कोई 16 बिलियन यूनिट्स, जो कि लगभग स्टॉक मार्केट के बराबर है, उतना वॉल्यूम किया है हमने 3 महीनों में। प्राइजेस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है कि प्राइस इन 3 महीनों में 4 रुपया 60 पैसा पर यूनिट से घट के 2 रुपया 80 पैसा आ गई है। लगभग 39%, लगभग 39% प्राइजेस गिरे हैं इन 3 महीनों में। तो प्राइस डिस्कवरी भी अच्छी है, वॉल्यूम भी अच्छे हैं, और लिक्विडिटी विज़ स्पॉट वॉल्यूम रफली बराबर है। तो ओवरऑल एक बहुत ही सशक्त, मैं कहूँगा, शुरुआत करी है इलेक्ट्रिक फ्यूचर ने एनएसई के प्लेटफॉर्म पे। ओह एब्सोल्युटली मिस्टर आहूजा, बहुत शुक्रिया वो सारे नंबर्स यहाँ पर शेयर करने के लिए। और साथ ही साथ अगर पार्टिसिपेशन देखें तो वो आप कैसा बनता हुआ देखते हैं फिलहाल, बिकॉज जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है या इलेक्ट्रिफिकेशन की बात, अगर हम एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर देखें, काफ़ी इंटरेस्ट है, डिमांड लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। आप पार्टिसिपेशन के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर रफली 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। हमारा GDP 7.5% है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी उससे थोड़ा आगे जा रहा है। और ये दिखाता है एक डेवलप कंट्री की निशानी, जब पावर सेक्टर की डिमांड इकोनॉमी ग्रोथ से ज़्यादा होती है। इट मीन्स पीपल आर मोर यूजिंग एनर्जी, तो बिल्कुल ये बड़ा सेक्टर है बहुत। और उसी मामले में इंडस्ट्री हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे डिस्कॉम हो, चाहे SMEs हों, चाहे बड़े बड़े मॉल हों, ये सब हमारे पार्टिसिपेंट हैं। अभी इस स्टेज पे ट्रेडर, इंडस्ट्री और जनरेटर ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अभी थोड़ा वक्त लगा रही हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, और ये रेगुलेटर के क्लियर और फॉर्म सिग्नल के बाद ही काम शुरू करेंगे। पर इस स्टेज पे ट्रेडर, इंडस्ट्री और जनरेटर, इसी ऑर्डर में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छा वॉल्यूम दे रहे हैं हमें। आगे जाकर किस तरह की उम्मीद है आपको? और जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स जो बड़े कंपनीज हैं उनका एज ऑफ नाउ यहाँ पर इंतजार है, बट क्लियरली जिस तरह का प्राइस डिस्कवरी और जिस तरह के वॉल्यूम्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, एक्सपेक्टेड यही है कि बहुत दूर वो भी नहीं होंगे। मिस्टर आहूजा, यहाँ से अब आगे जाकर विद इन इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स आप क्या देखते हैं? एक तो ये, और दूसरा क्योंकि आप यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल्स भी हेड करते हैं, कार्बन फॉर दैट मैटर एज वेल, क्या हम और नए प्रोडक्ट्स एनएसई को इन सब डायरेक्शन में लाता हुआ देख रहे हैं? जी, दोनों सवालों का जवाब यस है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक फ्यूचर का जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी कमोडिटी है, और आप और हम भी यूज़ करते हैं रिटेल सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ इंडस्ट्री, कमर्शियल कस्टमर, बट यूटिलिटीज़ भी आएंगी, और आगे जाके आप देखेंगे कि अल्ट्रा HNI कस्टमर भी, जिनके छोटे छोटे ऑफिस हैं जो 70 किलोवाट का ऐसा कंजम्पशन करे, हुए पार्टिसिपेट करेंगे। जो मुझे लगता है कि वॉल्यूम आज की डेट में तो हमारे उतने ज़्यादा नहीं हैं। 3,16,000 लॉट, रफली 16 बिलियन, 6 बिलियन के रफली आप समझिए कि मोटा मोटा हम लोग जो कर रहे हैं 3-3.25 के आसपास कर रहे हैं महीने में, ये 3 to 4 टाइम्स मिनिमम बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम कहीं ना कहीं ये 3 साल के बाद लगभग आप सोचेंगे कि 6,000 BU से 12,000 BU तक जा सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ बिलियन डॉलर्स, ये 110 से लेकर 160 बिलियन डॉलर का मार्केट बन जाएगा। हम 3 प्रोडक्ट और लाएंगे अभी। एक मंथली फ्यूचर तो हम लॉन्च कर चुके हैं, क्वार्टरली फ्यूचर्स, ईयरली फ्यूचर्स और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ये तीनों प्रोडक्ट जब आ जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन आप देखेंगे यूटिलिटीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का, और ये सब मिलकर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देंगे। आपका दूसरा सवाल था कि एनएसई क्या कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी और पावर कार्बन मार्केट में। जैसे कि आपको पता है कि एनएसई IDBI बैंक से ही निकला है, जो भारत सरकार की एंटिटी रही है। तो एनएसई की काफ़ी पॉलिसीज़ भारत सरकार की पॉलिसी से अलाइंड है, और एनएसई को ये लगता है कि, और लगता रहा है कि हमें एज अ पब्लिक मार्केट कुछ ऐसे प्रोडक्ट इनोवेट करने होंगे जो प्रोडक्ट भारत की नेट जीरो एनर्जी ट्रांजिशन में मदद करें। और पिछले 2-3 वर्षों में हमने काफ़ी प्रयास किया है, जो प्रोडक्ट काफ़ी अब हिट हो रहा है। एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूचर आपको हमने बताया है, दूसरा सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड, ये एक तरह का ग्रीन बॉन्ड ही होता है, पर अगर उसमें
आप टारगेट अचीव नहीं करते हैं तो आपको थोड़ी पेनल्टी होती है। अभी एल ने बहुत ही सक्सेसफुली बहुत ही अच्छे रेटों में SLB लॉन्च किया। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम भी आ रही है, तो हम कार्बन क्रेडिट डेरिवेटिव भी लाएंगे। म्यूनिसिपल बॉन्ड जो कि ग्लोबली बहुत ही बड़ा मार्केट है, इंडिया में अभी वो सिर्फ शुरू हुआ है, 22 या 23 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ही पैसा रेज किया है, इसमें बहुत संभावनाएं हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ग्रीन इन्वेट, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट व्हीकल, जो कि ट्रांसमिशन कंपनियां हैं, जो अभी भारत सरकार से पावर ग्रिड कंपनी का आई है, स्टेलाइट ग्रिड आई है, बट ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियां भी, और ग्रिड इन्वेट पूरा अपने आप में एक आ सकता है, और यहाँ से काफ़ी पैसा मुझे लगता है कि नेट जीरो ट्रांजिशन के लिए हम दे पाएंगे। डॉक्टर आहूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स में पिछले 3 महीने में किस तरह का काम हुआ है। काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स यहाँ पर जनरेट की गई हैं, प्लान और टारगेट्स अच्छे खासे हैं, और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर इसके इसी सेगमेंट में और इसी फील्ड में यहाँ पर लाने की कोशिश भी है। बहुत शुक्रिया आपके समय का। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की बात है, जहां पर अच्छे खासे हमने वॉल्यूम्स आते हुए देखे हैं, और साथ ही साथ जैसे हमें बताया भी गया कि सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, कार्बन क्रेडिट फ्यूचर्स, ये काफ़ी कुछ कोशिशें हैं जो NSE फिलहाल यहां पर कर रहा है, और बहुत जल्द शायद इस फील्ड में हम ये सब आता हुआ देखेंगे भी।